वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रेशो और प्रोपोर्शन का बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, जो कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका अगर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है रेशो से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन को आप जल्दी से कैसे कर पाएंगे, ये सारा आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो आप जुड़े रहें मेरे साथ, ठीक है। और चैनल आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। सेशन बड़ा मज़ेदार रहने वाला है, तो अच्छे से इसको एंजॉय करिएगा और मिलेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आपके रेशो और प्रोपोर्शन के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। आपने देखा होगा कई बार सवाल आपको देखा जाता है कि रेशो दे दिया जाता है आपको A रेशो B। सपोज जैसे A रेशो B आपको मिला है 4:7, ठीक है दोस्तों। और B रेशो C आपको मिला है सपोज करो 5:9। आपको पूछा जाता है A रेशो B रेशो C, बताइएगा क्या आएगा। या दोस्तों A रेशो C आपसे पूछा जाता है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। मेन आपका जो फंक्शन है वो आप ABC निकाल सके तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, A 4 B 7, फिर यहाँ B 5 और C यहाँ पे 9। यहाँ पे जिगजैग मेथड लगा लो या ट्रांसफ़र मेथड लगा लो, आपकी मर्जी है। देखिए जिगजैग मेथड ये होता है, ये वाला। तो 4 पंजे हो जाएगा दोस्तों 20, 5 सत्ते हो जाएगा ये 35, 9 सत्ते हो जाएगा 63, 63। यही आपका ABC का रेशो आ जाएगा। और आपको A रेशो C चाहिए तो 20:63 यहाँ से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल चलता है। या फिर आप ट्रांसफ़र मेथड भी लगा सकते हैं। वो क्या होता है, जो इसके साइड वाला नंबर खाली है ये 7 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, 5 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम टू सेम चीज़ें हैं, सेम बातें हैं, ज़रा सा भी कोई फ़र्क इसमें नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन ये आपका, देखिएगा क्या है। रेशो आप एडजस्ट करना सीख गए हैं। कहता है A रेशो B है 8:15, A रेशो B है 8:15, B रेशो C है दोस्तों 5:8, C रेशो D है 4:5। ये देखिएगा ये रेशो है। ट्रांसफ़र मेथड करेंगे तो 15 यहाँ ट्रांसफ़र करोगे दोनों तरफ, 8 यहाँ ट्रांसफ़र करोगे, 5 यहाँ ट्रांसफ़र करोगे, 4 यहाँ। ये हो जाएगा 8 पंजे 40, चौके 160 हो जाएगा। 15 पंजे 75, चौके ये दोस्तों 300 हो जाएगा। 120, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, ये आ जाएगा 480। ये हो जाएगा 600। आपको चाहिए दोस्तों A रेशो C क्या होगा। A रेशो C आपको चाहिए तो 160 का रेशो 600 से चाहिए। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 4, 4 से कटेगा 15। यही आपका रेशो निकल के आएगा 4:15। आप इसमें सीधा सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, A सीधी सीधी गुणा कर दो तो भी बन जाएगा, लेकिन वो तब बनेगा जब आपको केवल A और C पूछा जाएगा। कुछ और पूछ लेगा तो समस्याएं ज़्यादा घेरने लगेंगी। तो आप इस तरीके से इसको निकल सकते हैं समाधान में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं कहता है x + y रेशो x - y 4:1 है। x + y का जो रेशो है 4:1 है। आपको चाहिए x² + y² का रेशो चाहिए किससे दोस्तों, x² - y² से चाहिए। तो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए x y का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक काम करिए, x + y 4 है,
x माइनस वाई 1 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 3। x और y दोनों आ गए। ठीक है, वैल्यू लगाना शुरू करो। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 हो गया 34 है भाई। इसको करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा 16। रेशो आ जाएगा आपका 17:8। 17:8 आपका कंप्लीटली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर दोस्तों? तो बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है आपका रेशो से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर का रेशो है भाई 2x स्क्वायर से 5y स्क्वायर से बराबर रेशो है 12:19। कहता है x रेशो y क्या होगा। x रेशो y की डिमांड की गई है। देखिए ज़रा ध्यान से, आपको x और y चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई का सिस्टम बिठाते हैं। आओ जरा, 19 चौक हो गया दोस्तों 76, 12 दूनी हो गया 24। दोनों का साइन सेम है, साइन सेम है तो घटा दो। 76 माइनस 24 आ जाएगा दोस्तों 52x स्क्वायर। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। 19 तिया 57 दोस्तों, 12 पंजे 60, 60 और 57, 60 और 57 दोनों साइन अलग अलग है तो जोड़ दो। 57 60 हो जाएगा 117y स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? काटा पीटी मचाते हैं। आओ जरा, 13 चौक के 52, 13 निम्मा 117। अंडर रूट लोगे दोनों पे तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x बराबर 3y। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2। दिस इज द फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। बड़ा ही ज़बरदस्त और होनहार सवाल है आपके स्क्रीन पर, और आराम से आप इसको इस मेथड पे सॉल्व कर सकते हो कम से कम कैलकुलेशन से। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a बराबर है 6:7:8। और कहता है a प्लस बी प्लस सी इसमें 14 है तो c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए ज़रा एक चीज़ समझो, आपको मिला है a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a मिला है 7 6 7 8 6 7 8। ठीक है भाई, और a प्लस बी प्लस सी भी आपको मिला है। a प्लस बी प्लस सी भी आपको 14 मिला हुआ है। c आपको फाइंड करना है। समझो ज़्यादा चीज़ों को। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें, a यहाँ पे कितने हैं 2, b कितने हैं 2, c कितने हैं 2। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर में 8 7 15 6 21। 2 से कटा तो ये आया दोस्तों 10.5 है भाई, 10.5। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। a प्लस बी प्लस सी 10.5 है। अब यहाँ से मैं a b c का रेशो बनाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा सहयोग करिएगा। देखो a प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं a प्लस बी घटा दूँ तो c मेरे पास आ जाएगा 4.5। 10.5 माइनस 6 आएगा 4.5। ठीक है, b प्लस सी घटाएंगे तो a निकल के आएगा 3.5। आप कहोगे जी सर 10.5 में से 8 घटाओगे, सी ए घटाओगे तो b निकल के आएगा 2.5। फाइनली रेशो आ जाएगा 5 से काटोगे ना 7, 5 से काटोगे 5,
5 से काटोगे 9। ये फाइनली ABC का रेशो आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको A + B + C कितना दे रखा है 14, मेरे हिसाब से क्या आ रहा है 21 इंटू C आपको चाहिए, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए। काटा पीटी मचाओ, 3 से कटा 3, 3 से कटा 7, 7 से कटा 2, C की वैल्यू आ गई दोस्तों 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आपका कल कंफर्म आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, एसएससी बहुत रिपीट करती है ऐसे सवालों को, तो आप थोड़ा ध्यान से चलना है। एक और देख लेते हैं सेम टू सेम सवाल। कहता है A + B + C, देखिए AB BC CA, ये वैल्यू आपको मिली हुई है 7 6 5, और कह रहा है कि A + B + C आपका है 27। तो आप मुझे बताएंगे क्या, आप मुझे बताएंगे 1/A रेशो 1/B रेशो 1/C की वैल्यू आप मुझे फाइंड करके देंगे, ये आपको चाहिए। देखिए फिर से सेम चीज़ें रिपीट करते हैं ज़रा। इसमें जब रेशो चाहिए होता है ना, सवाल रेशो में दिया और रेशो चाहिए, तो ये रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली बात है। देखो आओ यहाँ फिर से सेम बात, ट्वाइस ऑफ A + B + C, तो डायरेक्ट मैं A + B + C निकाल लेता हूँ। 7 6 5 11 7 18, 18 का आधा 9, A + B + C आ गया 9। अब यहाँ से ABC का रेशो निकालते हैं। कैसे, 9 - 7 C आ गया 2, 9 - 6 A आ गया 3, 9 - 5 B आ गया 4। ये ABC का रेशो है, लेकिन आपको ये चाहिए 1/, करके 1/, करने का अच्छा तरीका होता है कि आप इसका एलसीएम ले लो। 3 4 6 2 का अगर एलसीएम लिया जाएगा दोस्तों, तो ये आएगा 12 है भाई। एलसीएम क्या निकल के आएगा 12। 3 के पहाड़े में 12 आता है दोस्तों 4 पर, 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 पर, 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 पर, 4 3 6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए क्या कहता है, कहता है यदि वह परमेय संख्या क्या होगी, वो रैशनल नंबर क्या होगा जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है। देखिए इनडायरेक्टली वो आपको नंबर पूछना चाह रहा है। देखिए वो नंबर क्या होगा जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो कि क्या है 3/11 का 5/9 से है। ये मामला है आपका। देखिए इसकी एक ट्रिक होती है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के ऑलवेज इक्वल होता है। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो ये आएगा दोस्तों x इंटू में 5/9 बराबर ये आएगा 3/11 इंटू में 1/27। 3 से काटोगे 9 बार और 9 से काटोगे 9, x की वैल्यू आ जाएगी 1/55। 1/55 आपका करेक्ट और राइट आंसर एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 0.12 तथा 0.3 का चौथा अनुपात चाहिए, फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए। देखिए जब भी चौथा अनुपात चाहिए होता है तो संख्याएं आपको मिलती हैं दोस्तों 3, और तीनों संख्याएं आपके सामने हैं ये वाली। जब भी चौथा अनुपात चाहिए तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, लास्ट के दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट के दोनों नंबर का मल्टीप्लाई बटे में पहला नंबर। डेसिमल से दोस्तों डेसिमल कट जाएगा, 2 के बाद डेसिमल है, जब आंसर आएगा ना तो 2 के बाद डेसिमल वापस लगा देंगे। 2 से काटोगे 6 बार,
6 तिया हो जाएगा 18। आंसर निकल के आएगा 0.18। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.36 तथा 0.48 का तीसरा अनुपात चाहिए। 0.36 और 0.48 का थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए तो डायरेक्ट इसका भी शॉर्टकट है, लास्ट वाले नंबर को 2 बार लिख लो। कैसे? 0.48 इंटू 0.48 अपॉन में पहला नंबर अपॉन में रख दो। डेसिमल से तो डेसिमल कट गया, 2 के बाद है वो वापस लगा देंगे। 6 से कटा 6 बार, 6 से कटा 8 बार, 6 से कटा 8 बार, 8 अट्ठे हो गया 64। आंसर आ गया 0.64 राइट आंसर। ठीक है, इसका जो थर्ड रेशियो रहेगा, थर्ड नंबर रहेगा, वो यही रहने वाला है जो आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 0.32 और 0.02, 0.32 और 0.02 का मध्य रेशियो चाहिए, मिडिल रेशियो। मिडिल रेशियो को निकालने के लिए भी सेम टू सेम ट्रिक है एक, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। 32.02 मल्टीप्लाई करोगे तो 32 दूनी हो जाएगा दोस्तों 64। 4 के बाद डेसिमल, अंडर रूट लोगे तो निकल के आएगा 0.08। यही आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। तो 3 तरह के रेशियो आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं और एग्जाम में आते भी हैं कि मध्य अनुपात और आपका चौथा अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन। इन्हीं के मिक्सअप पे क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन और इस टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 तथा 30 का तीसरा अनुपात, 12-30 का थर्ड प्रोपोर्शन और 9-25 का मिडिल प्रोपोर्शन। 9-25 का मिडिल प्रोपोर्शन का रेशियो क्या होगा? देखिए, दोनों का जो थर्ड वाले की ट्रिक थी वो ये थी, लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई बटे में 12 है भाई, और इसकी ट्रिक थी दोनों का मल्टीप्लाई और अंडर रूट। तो 9 गुणा 25 और इस पे अंडर रूट। तो देखो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 15 बार, 15 पंजे हो गया 75। इसका 3 बाहर होगा, इसका 5 बाहर होगा, 15 एकम 15, 15 पंजे 75। रेशियो निकल के आ जाएगा 5:1। 5:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 21, 38, 55 और 106 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि शेष जो बची संख्या है वो एक प्रोपोर्शनल बन जाए। ठीक है, रेशियो जो है समान अनुपात हो जाए। आइएगा जरा, कहता है 21, 38, 55, 106 में से क्या घटाना है। देखिए, वैसे अभी जो ये सवाल है जिस कंडीशन पे है, नंबर पूछा है केवल, उसको तो आप टैली भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, दोनों का अंतर चेक करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा कितना डिफरेंस, 17 का। यहाँ डिफरेंस निकल के आएगा आपका 51 का। रेशो बनाओगे तो 17 एकम 17 और 17 तिया 51। ठीक है भाई, इस 3 का गुणा इन दोनों से करना है, वैसे तो इस 1 का गुणा इन दोनों से करना है, लेकिन डिफरेंस लेना है किसी भी एक पेयर का। या तो इसके पहले पेयर ले लो या इसके दूसरे पेयर ले लो, दोनों से ही आंसर आएगा। तो एक काम करते हैं, 21 तिया यहाँ करते हैं। 21 तिया हो गया 63, 1 गुणा 55 हो गया 55, माइनस करोगे तो ये आज निकल के आएगा 13, 5, 8 है भाई, 8। दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पे 2। 2 से काटो और डायरेक्ट आपको वो नंबर मिलेगा जिस नंबर की आपको तलाश है।
4। अगर आप इन सभी नंबर्स में से दोस्तों 4 घटा देते हो तो आपको मिलने वाले जो नंबर हैं वो समान अनुपात बन जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। कहता वो नंबर x है, अब पूछेगा बताओ x + 5 अंडर रूट क्या होगा, ऐसे पूछ लेता है। ऐसे केस में टैली का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई दोस्तों 4। जैसे x की जगह 4 लगाओगे तो 5 4 9, 9 पे अंडर रूट बाहर आएगा तो 3, तब उस केस में 3 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी इस पे बनाए जाते हैं। लेकिन आपको मेन फंक्शन है ये, अगर जिस बच्चे को ये वैल्यू निकालनी आ गई x की इस मेथड पे, तो वो ऐसे सवालों का कोई भी सवाल हो कैसा भी, उसको आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 15 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। 15 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि संख्या का रेशो 3 4 हो जाए। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको आप टैली भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 19 तिया हो गया दोस्तों 57, 15 चौके हो गया 60। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही मेरा आंसर आएगा। जोड़ने की बात करें, घटाने की बात करें, कुछ भी बात करें, हमारा मकसद है केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का डिफरेंस लेना, वही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का रेशो है 5 9। दो संख्याओं का रेशो है 5 9। कहता 16 जोड़ने पर, दोनों में 16 जोड़ने पर रेशो 3 5 में बदल जाता है। वो संख्याएं क्या होनी चाहिए। देखो भाई, मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाले के अंतर से, डायरेक्ट शॉर्टकट दे रहा हूं मैं, नीचे वाले के डिफरेंस से करोगे मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर लिखोगे नीचे। 27 और 25 का डिफरेंस आएगा दोस्तों 2। ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ क्या है। ये नीचे वालों का डिफरेंस है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस है। याद रखना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। इसे कट करने के बाद वैल्यू मिलेगी 16। 16 गुणा 5 करोगे दोस्तों तो 80 मिलेगा। 16 गुणा 9 करोगे तो 144 मिलेगा। संख्याएं निकल के आ जाएंगी 80 और 144। ठीक है भाई, तो संख्या निकल के आ गई आपकी डायरेक्ट 80 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सिक्के वाले क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस है और एग्जाम में आते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं, जिनका रेशो है 13 11 7। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए। देखिए थैले में है दोस्तों 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, जिनका रेशो है 13 11 7 और रुपए है 378। सॉरी, सिक्के हैं ये। अगर दोस्तों ये सिक्के हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी इन सबको सिक्के बनाओ। सिक्के कैसे बनाओगे। 13 रुपये में 1 रुपये के सिक्के होते हैं दोस्तों 13। 11 रुपये में 50 पैसे के सिक्के होते हैं 22। 1 में 2, 11 में 22। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 होते हैं तो 7 में होते हैं 28। टोटल पैसे का जो है सिक्के बन चुके हैं। सिक्कों के नीचे सिक्के रख के काट दो तो ये हो जाएगा 80 50 50 यानी 63। 63 छिक्के हो गए 378। 6 गुणा 50 पैसे के चाहिए ना भाई, तो 6 गुणा 22 कर लो। 6 गुणा 22 करोगे 132 सिक्के आ जाएंगे 50 पैसे के। तो कॉइन्स का सवाल इस तरीके से आप बना सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, सेम है लेकिन इस बार रुपए दे रखे हैं। देखिए एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। है भाई, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से दुगनी है। ये लो जी,
दुगनी हो गई। 1 रुपये से 4 गुनी है, 1 से 4 गुनी है, तो एक काम कर लो, इसको 1 करके इसको 4 कर लो, इसको 2 कर लो, है भाई, सिक्के बन गए। कहता टोटल जो पैसा है वो दोस्तों 56 रुपया है। अगर ये इस बार रुपए है तो सबको रुपए बनाएंगे। कैसे? 1 का 1 सिक्का 1 रुपया होता है, 50 के 4 सिक्के 2 रुपये होते हैं, 25 पैसे के 2 सिक्के 50 पैसा होता है, 2 और 1 3, 3 50 यानी 3.5। 3.5 से इसको डिवाइड कर दो। 3.5 का मतलब होता है दोस्तों 7/2, और 2 चला जाएगा ऊपर, आपकी कैलकुलेशन से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा 16। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16। आपको कहता 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है, कितनी है? तो 50 पैसे के सिक्के मतलब ये हैं जिनका रेशो है 4 यूनिट। तो 16 तो आ ही चुका है, ये 16 16 चौके 64 सिक्के आ जाएंगे आपके 50 पैसे के। 64 कॉइन्स आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना भाई? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और दोस्तों 10 पैसे के कॉइन्स हैं जिनका रेशो है 3 4 8। 3 4 8। टोटल पैसा है 116। 1 के 3 सिक्के हो गए दोस्तों 3 रुपये, 50 के 4 सिक्के हो गए 2 रुपये, 10 के 8 सिक्के हो गए 0.8 यानी 80। 3 2 5 5.8, टोटल पैसा हो गया 5.8। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 58 दूनी हो गया दोस्तों 116। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। किसकी चाहिए आपको? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, मतलब 8 यूनिट से मल्टीप्लाई, तो 20 8 हो गया 160 कॉइन्स। 160 कॉइन्स से 10 पैसे के टोटल। तो कॉइन्स का सवाल अगर दोस्तों एग्जाम में आता है तो आप बड़े ही आसानी से सवाल को सॉल्व करिएगा, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता 12,540 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B तथा C के कुल भाग का 3/7 मिले और B को A तथा C के कुल भाग का 2/9 मिले। तो ABC का रेशो बताना है, पैसे का रेशो बताना है। देखिए 540 रुपया बांटना है, हमें रेशो बनाते समय इसकी ज़रूरत बिल्कुल होगी नहीं, छोड़ दो, कितना पैसा है हमें मतलब ही नहीं है, सीधा बात करते हैं। A को जो मिल रहा है ना दोस्तों, A को मिल रहा है B प्लस C के कुल भाग का 3/7, मतलब 3 हिस्से A को मिल रहे हैं तो B और C को मिल रहे 7 हिस्से। सेकंड कंडीशन पे कहता B को जो मिल रहा है वो A प्लस C के कुल भाग का 2/9 मिल रहा है, ये मामला है। ठीक है, अगर आप इतना सवाल को समझ पाए और आपने ABC निकालने की कोशिश करी तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। इस वाले पैटर्न से बड़ा ज़बरदस्त ये तरीका है, ध्यान से सुनना। आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन एक समस्या है। इसका जोड़ करते हैं तो 10 आता है, इसका जोड़ करते हैं तो 11 आता है। दोनों का जोड़ अलग अलग है। अगर दोनों का जोड़ अलग अलग है तो दोनों के जोड़ को बराबर करते हैं। कैसे बराबर कर सकते हैं? देखो, नीचे का जो भी सम है, कितना सम आ रहा है दोस्तों? 11। उस 11 की गुणा कर दो ऊपर। ऊपर का सम कितना आ रहा है दोस्तों? 10। 10 की गुणा कर दो नीचे। आप देखेंगे ऐसा करने से आपको नजर आएगा दोनों का सम इक्वल हो चुका है। बहुत अल्टीमेट पैटर्न है, डायरेक्ट आंसर मिलेगा दोस्तों 77 और 20/90। आप चेक करो, 3377 तो 110, 2090 तो 110। हो गया जोड़ बराबर, खेल खत्म। A की वैल्यू A के सामने पड़ी है, देखो है भाई। B की वैल्यू B के सामने पड़ी है, आप खुद चेक करो।
सी की वैल्यू निकालने की बात है, वो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। b प्लस सी 77 होना चाहिए। यार b प्लस सी 77 तो तभी होगा ना जब यहाँ पे 57 होगा। बोलो हाँ के ना? आप कहेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है या नहीं? तो ये देखिए आंसर डायरेक्ट ABC का रेशो आपको निकाल के मैंने दिया है, बहुत ज़बरदस्त पैटर्न से। 12,540 रुपया था। हमें ज़रूरत ही नहीं है 2 लाख रुपया भी हो, दूसरे का पैसा है, दूसरे के पैसे पे नज़र नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, ABC का है, तुम्हारा नहीं है, तो ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो अल्टीमेट ट्रिक है ये, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आराम से इसको करिएगा। ये रेशो के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए थे जो कि आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत अच्छे लेवल के हैं और अच्छे हैं, जो रिपीटेड किए गए हैं एसएससी ने, तो आप इनको अच्छे से करिएगा। ठीक है, और मेहनत से लगे रहो, तभी जाके थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं दोस्तों। नहीं तो देखो, तैयारी तो दुनिया कर रही है, सिलेक्शन उसी का है जो अपने मेहनत से लगा हुआ है, एकाग्रता से लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी जज्बे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।